जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को देखने वाले हैं। एक ये सीरीज चलेगी जिसमें हम 3 या 4 दिन में आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री को पूरी करवा देंगे भाई। तो ये आपकी केमिस्ट्री है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। अपना जो पहला चैप्टर है भाई वो है मैटर का। व्हाट इज़ मैटर, आपको बताता हूँ मैं मैटर है क्या। मैटर समथिंग, कोई भी चीज़ यार, जो भी चीज़ आपके स्थान घेरती है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो कि ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको बोलते हैं मैटर। आपके पास या कोई आपके पास मोबाइल रखा हो जिसमें आप क्लास ले रहे हो, अभी आपके पास पानी के लिए गिलास रखा हो, या कोई भी स्टोन बेसिकली पत्थर रखा हो, कोई भी चीज़ जो कि अपना साथ जिसका खुद का पोजीशन है, स्थान है, उसको हम बोलते हैं भाई मैटर। या तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस पता होना चाहिए आपको मैटर होता क्या है। उससे अलावा भाई पंच तत्व ये इम्पोर्टेंट है बेसिकली, इसके बारे में भी करने जो जो अभी के समय में तो हमने मैटर को अलग अलग भागों में बांट दिया है, लेकिन पहले के जो दार्शनिक लोग थे ना वो 5 भागों में बांटते थे मैटर को। जल में, वायु में, पृथ्वी में, अग्नि में और फायर में। अब तक क्वेश्चन यहाँ से तो वैसे तो आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आ भी जाता है तो ये 5 दिए जाएंगे। इनमें से कोई भी आपको 2-3 दे दे, अगर पूछ लगा इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए ये पंच तत्व है, जिसमें आपके वायु है, जल है, वायु, पृथ्वी है। एग्जाम कॉर्नर के से आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। कोई जो भी चीज़ जिसका नाम दे दिया भाई साइंटिस्ट ने माफ़ करना। तो भाई अभी हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर्स, जो भी पदार्थ होता है उनके बीच खुद का स्पेस होता है भाई, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है भाई मोशन, ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना सभी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कोई भी चीज़ मूव करती है ना तो उसके दौरान जो एनर्जी पैदा होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका ये फैक्ट याद रखना भाई, आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। उससे अलावा भाई अट्रैक्शन में मतलब क्या करें, जितने भी मोलिक्यूल्स हुआ करें, पार्टिकल्स हुआ करें, सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन बेसिकली इसे यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन बोलते हैं। ये आप याद रखना, ब्राउनियन तरल या गैस के कणों में टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गति। बेसिकली क्या कहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये कभी ऐसे मूव करते हैं, कभी ऐसे मूव करेंगे, कभी ऐसे मूव करेंगे, तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा मूव कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इसकी खोज करी थी भाई रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना जो ब्राउनियन मोशन होता है क्या, जिग जैग पाथ होता है ना पार्टिकल्स को, उसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं भाई स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3, वैसे तो 5 स्टेट होते हैं, लेकिन शुरू में हमारे पास कितनी थी, पहले जो मैटर था ना उसके पास हमारे पास 3 स्टेट थी। अब भी हम देखते हैं, सबसे पहले सॉलिड, तीसरा लिक्विड और तीसरा है भाई गैस। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा उनके बीच में मतलब उनके बीच में स्पेस है, और जो गैस है ना उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वे बिल्कुल अलग अलग है। आगे इनकी प्रॉपर्टी भी आएगी। अब यहाँ तो भाई इनकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड की अगर बात बताऊँ तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है ना फिक्स होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। लिक्विड के अंदर बात करता हूँ तो नॉट फिक्स, थोड़े होते हैं, ऊपर मैंने आपको फोटो दिखा दी। और गैस के बात बताई दी मना भाई, कोई भी फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पार्टिकल्स है ना, किसी चीज़ के पार्टिकल्स कितने नज़दीक है ना, हाँ पार्टिकल्स कितने नज़दीक है उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। उसके बाद लिक्विड की अगर बात करता हूँ तो वॉल्यूम तो भाई इसके भी फिक्स हुआ कर। और गैस की अगर बात करता हूँ तो इसकी कोई भी वॉल्यूम है जो फिक्स नहीं होती। आप किसी भी चीज़ में गैस न डाल दोगे तो वह वैसी ही शेप ले लेगी। अगर मैं बात करता हूँ तो स्पेस, इनके बीच में मिनिमम स्पेस होता है भाई, काफ़ी पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक होते हैं इसलिए इनके बीच में स्पेस नहीं होता। इनके बीच में मीडियम स्पेस होता है और इनके बीच में क्या होता है, मैक्सिमम काफ़ी दूर दूर होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्स की अगर बात करता हूँ तो मैक्सिमम होगी, इसकी मिनिमम होगी। आपने लिक्विड की याद मत रखो, सॉलिड और गैस की याद रख लो, उसके बीच की जो सी पोजीशन आ जाएगी वो गैस की लिक्विड की हो जाएगी। अगला भी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब बेसिकली एक प्रकार था उसके मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स है ना कितने नज़दीक है ना, हाँ मतलब
कॉन्स्ट्रेन बोलते हैं इसे, कॉन्स्ट्रेन कितने नज़दीक है उस चीज़ के मुँह। इनके बीच की अगर बात करो तो नेग्लिजिबल है, इनके बीच की लो हो जाएगी और इनके ऊपर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये आपको मैंने बता दिया कंप्रेसिव में। तो इनका ज़्यादा दबा सकते हो, गैस है ना जैसे गुब्बारा, गुब्बारे को ज़्यादा प्रेस कर सकते हो, लेकिन मान के चलो आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल ने ज़्यादा नहीं, आप प्रेस नहीं कर सकते। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। फोर्थ जो चौथी स्टेट है वो है भाई प्लाज्मा। ये बेसिकली क्या होता है, एक्सट्रीम हाई लेवल प्रेस टेम्परेचर हो जाता है ना बहुत ही ज़्यादा, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब वो हो जाना टेम्परेचर हो जाना, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। एक स्टेट होती है प्लाज्मा। आयनाइज गैस भी बोलते हैं। और सन में जो ईंधन है ना, सन का जो ईंधन होता है वो भी भाई प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। फोर्थ कंडीशन है। और अगले भाई अपने पास है फिफ्थ स्टेट जो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसकी जो खोज है ना भाई इसने की थी, बोस आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन और बोस ने इसकी खोज करी थी, ये लिख भी रखा होगा। या सुपर लो डेंसिटी, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोई भी मटेरियल मैं उसको -273 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ले लिया जाओगे ना आप, हाँ, तो वहाँ पे एक अलग स्टेट में चेंज हो जाएगा वो, उसी को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा वो, ठंडा हो जाएगा। सुपर लो डेंसिटी गैस एट लो सुपर लो टेम्परेचर पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप आ गया। सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी 1924 में। ये इंटरवेंशन ऑफ स्टेट्स भाई ये इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इंटरवेंशन ऑफ स्टेट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा याद रखना भाई आपने, अगर सॉलिड था अगर आप गैस में जाओगे तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। नाम तो याद रखो भाई, सॉलिड था अगर गैस में गए तो याद है एस तक गए ना गैस में तो सब्लिमेशन। और जब आ गैप गैस तय गैस से जब आप सॉलिड आओगे उसको भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो याद रख, सॉलिड तक अगर आप गैस में जाओगे सब भी सब्लिमेशन, और गैस से अगर आप सॉलिड जाओगे जब भी आपको क्या मिलेगा, सब्लिमेशन। अब देखते भाई, सॉलिड तक अगर आप लिक्विड में गए, सॉलिड थे अगर सॉलिड लिक्विड में जब भी जाएगा ना, जब उसको मेल्ट करोगे आप, तो सॉलिड थे अगर लिक्विड में गए तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड अगर सॉलिड में जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। बेसिकली क्या है, लिक्विड है जैसे लिक्विड जैसे पानी है, और पानी बर्फ़ जम जाएगी तो पानी बर्फ़ होगी तो एक प्रकार के अपने फ्रीज में रखी ना वो, तो उसके बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो याद रखना भाई, सॉलिड तक अगर गैस में गए तो सॉलिडिफिकेशन सब्लिमेशन हो जाएगा, सब्लिमेशन। और सॉलिड से अगर लिक्विड में गए तो मेल्टिंग हो जाएगा, और लिक्विड से अगर सॉलिड में आए तो फ्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, ये इनमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अगर आप लिक्विड तक गैस में आए, लिक्विड का मतलब लाकर आप पानी की बूंद मान कर चल लेते हैं, और उस तक अगर आप गैस में आए तो बेसिकली गैस में जब भी आओगे ना, जब उसके भाप बन जाएगी तो भाप बन गई मतलब वाष्पीकरण होगा, उसका वेपोराइजेशन होगा। तो याद रखना आपने कि लिक्विड से अगर आप गैस में जाओगे तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। और यदि आप गैस से लिक्विड में गए, गैस से अगर लिक्विड में गए तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जो कि हमारे पास जो हमारे बादल होते हैं ना भाई, हैं बादल होते हैं, बादल स्काई होते हैं ना, हाँ, वो इसी फॉर्म में होते हैं। तो याद रखना आपने, गैस से अगर आप लिक्विड में जाओगे, गैस से अगर आप लिक्विड में गए तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अगला भाई लेटेंट हीट, ये भी इम्पोर्टेंट है। पदार्थ का तापमान बदलने बिना उसकी अवस्था बदलने के लिए। बेसिकली ये क्या होता है लेटेंट हीट, जैसे भाई क्या होता है, मान के चले मेरे पास समथिंग कोई भी चीज़ है, इसकी मैंने स्टेट चेंज कर देनी है। मान के चल मेरे पास एक गर्म पानी है, गर्म पानी है ना, ये पानी ये रहना चाहिए, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी लेकिन इसकी जो चीज़ है ना या वैसी ही रहेगी। पानी है तो पानी ये रह जाएगा। पदार्थ का तापमान बदले बिना, इसका टेम्परेचर बदले बिना उसकी अवस्था बदलने की आवश्यक ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। डेफिनेशन याद रखना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर हम बात करता हूँ तो दो टाइप्स के होते हैं भाई, एक तो फ्यूज़न होता है और एक वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन आप तो मैंने पहले बता दिया, और फ्यूज़न बेसिकली अलग होता है, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ मिलाती है तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न, हाँ ठीक है भाई। एवं देखते हैं भाई सब्लिमेशन, मैंने आपको पहले बता दिया, सॉलिड था अगर आप गैस में डालोगे डायरेक्ट तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल याद रखिए भाई आप तो, ये इंपॉर्टेंट है। जो कपूर वाक ना, कपूर वाक वो डायरेक्ट सॉलिड से सीधा मतलब गैस में आता है। कपूर होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, नेपथलीन बॉल्स हो जाओगा, ड्राई आइस हो जाओ, सॉलिड गैस बोलते हैं इसको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ये याद रखना भाई। अगला है वेपोरेशन।
इवेपोरेशन जिसे वाष्पीकरण बोलते हैं, ये क्या होता है, लिक्विड है ना चेंजेस टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलोइंग है ना बॉइलिंग पॉइंट। ये वेपोरेशन आप तो मैंने पहले ही बता दिया ऊपर। क्या होता है जब ये मतलब जो गैस है ना, गैस लिक्विड में चेंज होती है उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये आप तो मैंने बता दिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो आपके रेट है ना ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, सिंपल है। टेम्परेचर का ये फैक्ट है भैया, अपने याद रखने पड़ेंगे। टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा, सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो यार ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ सूखागी, गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आवाज़ तेज चल रही है तो जब भी आपका कपड़े जल्दी सूख जाएंगे तो इसकी वजह से वापराइजेशन है जो ज़्यादा हो जाएगा। ह्यूमिडिटी की अगर बात करता हूँ, नमी की मात्रा, अगर बादलों में एटमॉस्फेयर में अगर नमी की मात्रा ज़्यादा है, नमी की मात्रा ज़्यादा है तो आपका वेपोरेशन क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसी के कारण एक इसका फेवरेट क्वेश्चन बना कर भाई ओस की बूंद पे एक समथिंग क्वेश्चन बना कर वो आगे आएगा। इवापोरेशन कोजिंग कूलिंग है ना, ये भी आपने याद रखे कि भाई जो वाष्पीकरण है ना, इसी के कारण क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। और ये घड़े में पानी रखा जाता है, एनसीईआरटी से लिया भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, हाथ का ले लिया भाई। ये सोप का एग्जाम्पल है, सोप का ये एसीटोन ऑन पाम है ना, जो स्प्रे जो कि आप जो लगाते हैं यार परफ्यूम आपके, उसके बाद कॉटन्स के कपड़े क्यों पहनते हैं आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, या तो फिजिकल और केमिकल चेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है। दो एग्जांपल दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछेगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बताओ क्या अंतर है इनमें, तो कौन सा फिजिकल चेंज और कौन सा केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज की अगर बात करूँ तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पे क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर ए ने बी को रुपये दिए है तो बी ए को रुपये देगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ए ने अगर बी को रुपये दिए तो बी ए को रुपये वापिस नहीं करेगा। तो ये होता है भाई रिवर्सिबल। तो याद रखना जो फिजिकल चेंज होते हैं ना, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जबकि केमिकल चेंज होते हैं इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। ये रिवर्सिबल होता है, फिजिकल वाला होता है रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंज वाला होता है जो इरिवर्सिबल होता है। मेल्टिंग वैक्स हो जाओ, वैक्स का मतलब मोम है ना, हाँ मोम। मेल्टिंग वैक्स हो जाएगा, टीरिंग पेपर हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। दूसरा बर्निंग पेपर हो जाएगा, जैसे आपने कागज़ जला दिया तो जला दिया, आप दोबारा तक जलाए कागज़ ना, आप कागज़ नहीं बना सकते। आयरन पर, और आयरन पर रस्टिंग लग जाती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं जर बोलते हैं, एक बार का केमिकल चेंज हो जाएगा। अभी क्विक रीजन कर लेते हैं भाई 5 मिनट में, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट और टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है आपको, सेल्सियस और क्या कैल्विन होती है, तो याद रखें ऐसा यूनिट होती है वो कैल्विन होती है किसकी, टेम्परेचर की। और यदि आपने सेल्सियस तक कैल्विन में जाना है ना, सेल्सियस तक अगर कैल्विन में जाना है तो 273 ऐड कर देना भाई, याद रखना है क्या, क्योंकि के बड़ा है ना, हाँ के बड़ा है ना, तो बड़ा है तो इसलिए 273 ऐड होगा। और यदि कैल्विन तक अगर सेल्सियस में जाना है तो माइनस का 273 हो जाएगा। अगर ये बात करता हूँ ड्राई आइस, इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलती है, आपको पहले बता दिया। जो चौथी जो स्टेट थी भाई सूर्य मैटर की, वो थी प्लाज्मा थी। और प्लाज्मा बेसिकली इसमें जो सूरज और जो तारा में जो ईंधन होता है प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। सब्लिमेशन के एग्जांपल बता दिए मैंने, आपका सब्लिमेशन बता भी दिया था, सॉलिड का सीधा गैस में जाना। हाँ, और नेपथलीन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। इवेपोरेशन का मतलब आप तो बता दें, इसके कारण सरफेस पे कूलिंग हो जाती है। सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी की भी याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है भाई, आप ये कमेंट में आंसर करना, और यहाँ पे इनके आंसर हैं। आप तो ड्राई आइस मैंने आपको बता दिया, सॉलिड कार्बन मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में होती है। 5 में जो स्टेट है ना, हाँ वो किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी, सॉरी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और इसने दी थी। और यदि अगर मैं बात करूँ इवापोरेशन के कारण है तो कूलिंग होती है भाई। और बेसिकली ये क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है फैक्टर डिक्रीजिंग इवेपोरेशन है। फैक्टर्स है जो कौन से, जिसके कारण इवेपोरेशन है जो कमी होती है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ह्यूमिडिटी की अगर बात करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैल्विन, कैल्विन की अगर बात करता हूँ तो 273 हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। और एक सेकंड
रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर रस्ट लगा केमिकल हो जाएगा। न्यून बल्ब है जो इस पे काम करता है, प्लाज्मा पे काम करता है ये। और जिग जैग मोशन होता है, ये ब्राउन मोशन। तो भाई अपनी इस प्रकार वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद भाई।